अयोध्या के विवादित राम जन्मभूमि परिसर में 5 जुलाई 2005 को हुए आतंकी हमले पर फैसला अब 16 अप्रैल को सुनाया जाएगा। इलाहाबाद के सेंट्रल जेल नैनी में बनी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ए.के. गुप्ता की अदालत से इस पर फैसला आना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसे 16 अप्रैल तक टाल दिया गया है। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने गांव सैफई में पर्यटन कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। वीआईपी लोगों के ठहरने के लिए बनने वाला ये कॉम्प्लेक्स 7 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। सीपीआई नेता अतुल अंजान ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। मऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी के विदेश दौरों पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार हत्यारों और बलात्कारियों की सरकार है। बदमाशों की गोली लगने से मारे गए एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की पत्नी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक शादी कार्यक्रम से लौट रहे तंजील अहमद और उनकी पत्नी पर बदमाशों ने हमला कर दिया था, जिसमें तंजील अहमद की मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। भदोही में समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग के भतीजे को पुलिस ने एक युवती से छेड़खानी और सरेआम कपड़े फाड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सूत्रों की माने तो विधायक ने खुद ही पुलिस को घर बुलाकर अपने भतीजे को पुलिस के हवाले किया है। पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के साल भर के समारोहों के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति पैनल के संयोजक के रूप में सुशील शिंदे दलित लोगों के हितों को उठाने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों में हार के बाद ये काम शिंदे को पार्टी में उनकी नेटवर्किंग को फिर से जिंदा करने में मदद कर रहा है। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के फायरब्रांड नेता आजम खान ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बेतुका बयान दिया है। आजम खान ने प्रधानमंत्री मोदी के लाहौर दौरे को लेकर उनको आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को अपनी मां के बारे में कुछ पता नहीं है और वो लाहौर जाकर नवाज शरीफ की मां से मुलाकात करते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस पर आरोप है कि ये यूट्यूब पर हाउ टू मेक मनी सर्च कर नकली करेंसी बनाता था और फिर उसे बाजार में धड़ल्ले से चलाता था। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ के एक प्राथमिक विद्यालय में एक भी छात्र नहीं है और शिक्षक 5 हैं। साफ है कि प्रदेश सरकार चाहे कितनी भी शिक्षा की गुणवत्ता और बहाली की बात करे, लेकिन उसके दावे खोखले साबित हो रहे हैं। पीलीभीत एनकाउंटर में फरार चल रहे 7 लोगों ने विशेष कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले फर्जी एनकाउंटर में मारे गए 11 सिखों की हत्या के मामले में 47 पुलिस वालों को सजा सुनाई गई थी। मेरठ छावनी के सैनिक अस्पताल में अचानक एक तेंदुआ घुस आने से खलबली मच गई। तेंदुए के हमले में 5 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद अस्पताल का एक हिस्सा पूरी तरह से सील कर दिया गया। सीतापुर से दिल्ली अधिकारी बनने का सपना संजोए एक छात्र जहर खुरानों का ऐसा शिकार बन गया कि उसकी जान चली गई। आपको बता दें कि अखिल सिंह राणा नाम का ये छात्र दिल्ली में पीसीएस की तैयारी करने आया था और यहीं वो जहर खुरानों के संपर्क में आ गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी में प्रतिकार यात्रा के दौरान बवाल, हिंसा व तोड़फोड़ के मामले में बनारस के कांग्रेस विधायक अजय राय की जमानत मंजूर कर ली है। दरअसल उन पर पिछले साल 6 अक्टूबर को प्रतिकार यात्रा के दौरान गोंदोलिया उपद्रव के मामले में आरोप लगा था। वे इलाहाबाद के पिंडरा फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद थे। शाहजहांपुर में एक साधु की लाइव पिटाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें कई गुंडे एक साधु को सरेबाजार पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहे गुंडों ने इस साधु को कई महीने पहले मारपीट कर इलाके से भगा दिया था, जिसके बाद जैसे ही वो नजर आया तो गुंडों ने साधु की लोहे की रॉड और लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने 8 गुंडों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। टेट अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद का घेराव किया। दरअसल टेट अभ्यर्थी परीक्षा पास करने के बाद भी भर्ती न करे जाने से नाराज हैं। काशी के महामंडलेश्वर का कहना है कि अगर सरकार समय पर बारिश कराना चाहती है तो मेरे जैसे महात्माओं की एक टीम बनाई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर वे समय पर बरसात न करा पाए तो देश छोड़ देंगे। मऊ के बहादुरपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ईंट भट्टे की दीवार गिर गई। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 3 बच्चे घायल हो गए। बुलंदशहर में एक पुलिस के जवान के सड़क में कीचड़ पर पड़े होने का वीडियो सामने आया है। नजारा नगर के कालाआम चौराहे का है, जहां पर ये जवान सड़क पर कचरे में लेटा हुआ था। इसके बाद पुलिस इस जवान को पुलिस लाइन ले गई।
कानपुर के चकेरी इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहाँ एक कलयुगी पिता ने अपनी बेटी के साथ बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित कर दिया। पुलिस फिलहाल फरार पिता की तलाश में जुट गई है।